जो हमारे प्रधानमंत्री जी के पद पे बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, और वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी तो उन्होंने अपने आसपास भी कैमरे के फ्रेम में भी किसी और को आने भी नहीं दिया था। तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट मोदी जी का इसमें शुरू से रहा है। जाहिर बात है, अगर ट्रस्ट में नियुक्तियां हुई थी तो मोदी जी ने की थी, ज़्यादा से ज़्यादा मोहन भागवत जी से पूछ लिया होगा। तो अगर कोई गड़बड़ी हुई है, और वो उस पर पैनी दृष्टि भी रखते होंगे क्योंकि उनके लिए तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो सारी चोरी की जिम्मेदारी चंपत राय जी से भी ज्यादा, जो न्यास में दूसरे लोग हैं उनसे भी ज्यादा जिम्मेदारी मोदी जी की होनी चाहिए। एक भी व्यक्ति जो इस बारे में, चाहे तो ये क्रिमिनल मीडिया में, टेलीविजन में, या इवन सोशल मीडिया पे भी जो बोल रहा है, वो एक भी व्यक्ति मोदी जी का डायरेक्ट नाम लेके नहीं बोल रहा, बल्कि ये बोल रहा है कि मोदी जी को इस पर इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, इसमें जांच करानी चाहिए। तो ये तो बहुत ही अजीब बात है। जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी है, और यहां अगर आप लोग देखें तो नेहरू जी को आज तक दोष दिया जाता है बहुत सारी गलतियों का। वो गलतियां की थी या नहीं की थी, लेकिन ये दीगर बात है। लेकिन क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो प्रधानमंत्री, उन्होंने बहुत सारी चीजें शुरू की थी, उसी में गलतियां, गुण या दोष निकाला जाता है। तो उसी तरीके से जो भी राम मंदिर में ये जो हेरा फेरी हुई है, वो पूरी तरीके से मोदी जी की जिम्मेदारी है। जब तारीफ वो लेते हैं तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। तो मेरी, जो लोग सच में इससे आहत हैं, उनको अपना फोकस ठीक करना चाहिए। मोदी जी की ही पूरी जिम्मेदारी है, और आगे भी जो भी होगा वो मोदी जी की ही जिम्मेदारी से होगा, और किसी का कुछ जिम्मेदारी हो सकती है लेकिन वो कम है। तो घपला हुआ है, उसके बारे में सभी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, बहुत दिन से कर रहे हैं, और इस चक्कर में उससे भी बड़े मुद्दे जो हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस बारे में भी थोड़ी सी बात मेरे तरफ से भी हो ही जाए। देखिए, राम जन्मभूमि में सभी लोग जो ये बता रहे हैं कि वहाँ चोरी हुई है, डकैती हुई है, या इस तरह की कोई बात हुई है, वो इसको चोरी दिखा के, जो गुनाह हुआ है, जो अपराध हुआ है, जो भारतीय न्यायिक व्यवस्था के तहत न्याय हुआ है, उसको कम करके दिखा रहे हैं, और जो असली मुलजिम या दोषी हैं उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कम सजा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहले दिन से ही बात साफ है, क्योंकि ये चोरी नहीं है, ये अमानत में खयानत है। और अमानत में खयानत की जो सज़ा है वो उम्र कैद की है, और चोरी में कुछ साल की है, ख़ास तौर पे 3 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 साल की सज़ा, चाहे अमाउंट कितना भी हो। लेकिन अमानत में खयानत करने की सज़ा उम्र कैद की होती है। पहली बात तो जो लोग ये मंदिर ट्रस्ट में जो इंटरेस्टेड हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि अब से चोरी ना कहें, अमानत में खयानत कहें। यानी कि जो चीज़ किसी की हिफाजत में रखी गई थी, वो उसमें अगर कुछ गड़बड़ी करता है, उसमें से पैसे निकाल लेता है, या गलत कोई कार्य करता है, तो वो अमानत में खयानत होती है, उसकी सज़ा उम्र कैद तक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो भी किसी व्यक्ति को खास तौर पे महत्वपूर्ण जगहों के लिए चुनता है, तो उसके कारनामों का जिम्मेदार भी वही व्यक्ति होता है। क्योंकि ये चुना, जो भी महनास अच्छा आदमी चुन के एक जगह पे बिठाया जाता है, उस व्यक्ति की ज्यादा जिम्मेदारी होती है जो उस जगह पे उसको नियुक्त करता है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो हमारे प्रधानमंत्री जी के पद पे बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, और वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कि जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी तो उन्होंने अपने आसपास भी कैमरे के फ्रेम में भी किसी और को आने भी नहीं दिया था। तो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट मोदी जी का इसमें शुरू से रहा है। जाहिर बात है, अगर ट्रस्ट में नियुक्तियां हुई थी तो मोदी जी ने की थी, ज़्यादा से ज़्यादा मोहन भागवत जी से पूछ लिया होगा। तो अगर कोई गड़बड़ी हुई है, और वो उस पर पैनी दृष्टि भी रखते होंगे क्योंकि उनके लिए तो वो बहुत महत्वपूर्ण है,
तो सारी चोरी की जिम्मेदारी चंपत राय जी से भी ज्यादा, जो न्यास में दूसरे लोग हैं उनसे भी ज्यादा जिम्मेदारी मोदी जी की होनी चाहिए। एक भी व्यक्ति जो इस बारे में, चाहे तो ये क्रिमिनल मीडिया में, टेलीविजन में, या इवन सोशल मीडिया पे भी जो बोल रहा है, वो एक भी व्यक्ति मोदी जी का डायरेक्ट नाम लेके नहीं बोल रहा, बल्कि ये बोल रहा है कि मोदी जी को इस पे इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए, इसमें जांच करानी चाहिए। तो ये तो बहुत ही अजीब बात है। जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी है, और यहाँ अगर आप लोग देखें तो नेहरू जी को आज तक दोष दिया जाता है बहुत सारी गलतियों का। वो गलतियां की थी या नहीं की थी, लेकिन ये दीगर बात है। लेकिन क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो प्रधानमंत्री, उन्होंने बहुत सारी चीजें शुरू की थी, उसी में गलतियां, गुण या दोष निकाला जाता है। तो उसी तरीके से जो भी राम मंदिर में ये जो हेरा फेरी हुई है, वो पूरी तरीके से मोदी जी की जिम्मेदारी है। जब तारीफ वो लेते हैं तो जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। तो मेरी, जो लोग सच में इससे आहत हैं, उनको अपना फोकस ठीक करना चाहिए। मोदी जी की ही पूरी जिम्मेदारी है, और आगे भी जो भी होगा वो मोदी जी की ही जिम्मेदारी से हो, और किसी का कुछ जिम्मेदारी हो सकती है लेकिन वो कम है।